अब टॉपिक आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, मतलब नकदी प्रवाह विवरण। नकदी का स्रोत और उपयोग बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट यह बताता है कि किसी निश्चित अवधि में कैश और कैश कहाँ से आए और कहाँ खर्च हुए। यह कैश पोजीशन और लिक्विडिटी को समझने में बहुत मदद करता है। प्रॉफिट हो सकता है लेकिन कैश नहीं, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है कि असली कैश कहाँ से आया और कहाँ गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? यह एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो निश्चित अवधि में कैश और कैश के इनफ्लोज यानी आगमन और बहिर्गमन को दिखाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इक्वल टू ओपनिंग कैश प्लस कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश। ओपनिंग कैश होगा सबसे पहले, उसमें प्लस करेंगे हम कैश इनफ्लोज या जो कैश आया हमारे व्यापार में, ठीक है। इसके बाद इसमें से घटाएंगे हम कैश आउटफ्लो जो कैश बाहर गया, और ये निकल ही आएगा फिर हमारा टोटल क्लोजिंग कैश, अंतिम नकदी। इसके बाद आता है कैश फ्लोज के प्रकार। कैश फ्लोज को 3 एक्टिविटीज में वर्गीकृत किया जाता है। ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी संचालन गतिविधियां, मुख्य बिजनेस ऑपरेशन से संबंधित कैश फ्लोज जैसे गुड्स बेचना, सैलरी देना, टैक्स भुगतान करना इत्यादि। बी आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी निवेश गतिविधियां, एसेट्स की खरीद और बिक्री से संबंधित कैश फ्लोज जैसे मशीनरी खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना या बेचना इत्यादि। और थर्ड आता है इसका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी वित्त पोषण गतिविधियां, कैपिटल और बोरोइंग से संबंधित कैश फ्लोज जैसे लोन लेना या चुकाना, डिविडेंड देना, शेयर कैपिटल लगाना इत्यादि। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है, ठीक है, ये ABC ये पूरे स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, ये आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद आते हैं कैश इक्विवेलेंट्स कौन कौन होते हैं। वे शॉर्ट टर्म्स हाई लिक्विड इन्वेस्टमेंट जिन्हें आसानी से कैश में बदला जा सके, जैसे बैंक बैलेंस, डिमांड डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। परिपक्वता अधिक अवधि सामान्यतः 3 महीने उससे कम होनी चाहिए। इसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले ट्रेडिंग और P&L अकाउंट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट निकालते हैं। उसके बाद नॉन कैश आइटम्स और वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नेट कैश फ्लो निकालते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को सूचीबद्ध करते हैं। इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को सूचीबद्ध करते हैं। इसके बाद तीनों एक्टिविटीज के नेट कैश फ्लो को जोड़कर नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद निकलता है ओपनिंग कैश जोड़कर क्लोजिंग कैश एंड इक्विवेलेंट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट्स आते हैं। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा इनडायरेक्ट मेथड से बनती है। नेट प्रॉफिट को सीधे कैश नहीं माना जाता, इसमें एडजस्टमेंट किए जाते हैं। यह स्टेटमेंट किसी भी दो बैलेंस शीट डेट्स के बीच की कैश स्थिति दर्शाती है। प्रॉफिट होने पर भी कम हो सकता है कैश, और लॉस होने पर भी कैश अधिक हो सकता है। इसे हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के साथ तैयार करना चाहिए। और लास्ट इसका टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस। तो लिक्विडिटी की सही जानकारी मिलती है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का पता चलता है, फ्यूचर कैश फ्लोज का अनुमान लगता है, इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स के लिए उपयोगी है, ठीक है। मैनेजमेंट को बेहतर डिसीजन लेने में मदद मिलती है। कैश है तो बिजनेस है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस की असली नकदी स्थिति को दिखाती है, इसलिए इसे समझना हर मैनेजर, इन्वेस्टर और स्टूडेंट के लिए जरूरी है। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियोस और देख लीजिएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर करके बता दीजिएगा आपको टॉपिक कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।